रहमान ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख और आज जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, अगर आपने गौर से सुना तो आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ जो हैं वो दूर हो जाएंगी और आपको पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है। क्या ब्लड प्रेशर जो है वो एक अलामत है, एक सिम्टम है या कि एक डिजीज है, यानी बीमारी है कोई। इसके बारे में हम ब्लड प्रेशर सुनकर और डॉक्टर का ब्लड प्रेशर कह देना और हमें ये कि ब्लड प्रेशर है और बस उसी के पीछे ही भागते रहते हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि क्या ब्लड प्रेशर किसी चीज की अलामत है, किसी बीमारी की अलामत है या बजाते खुद ही बीमारी है। हमें सिर्फ ब्लड प्रेशर को ही डाउन करना चाहिए या हमें कुछ और करना चाहिए। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी और आपने गौर से सुना तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ बहुत सारी गलतफहमियां दूर होगी और आपको यह भी पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर होता किन किन वजूहात की बिना पर है। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक फैमिली चैनल है। मैं इसके ऊपर कतई कोई गलत किस्म की वीडियोस मैंने नहीं बना रही, मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं करना कि खामखा की वीडियो ऐसे कुछ बनाओ, नहीं। ये एक फैमिली चैनल है और फैमिली चैनल को ही मद्देनजर रखते हुए मैं ऐसी ही वीडियोस बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, जो आप बिल्कुल आराम से देख सकेंगे। और अपना जो भी मसला हो आप कमेंट्स में लिखें, मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब दूंगा और अगर किसी पर ज्यादा जरूरत होगी तो मैं उस पर वीडियो भी डिटेल में बना दूंगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। ब्लड प्रेशर अमूमी तौर पर आप सुनते हैं कि जी मैं जी कोई भी होता है ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है। क्या ब्लड प्रेशर सभी को होता है या क्यों होता है या होता भी है या नहीं होता है? सबसे पहले हम उसकी काजेज पर देखते हैं कि ब्लड प्रेशर किन किन वजूहात की बिना पर हो सकता है। मैं ज्यादातर डिटेल जो है वो इसकी बिना पर नहीं करूंगा कि मैं सिर्फ एलोपैथिक ये कहती है इस पर नहीं। मैं जो डिटेल करूंगा मैं कोशिश करूंगा कि हर्बल के तौर पर मैं आपको बता सकूं कि देसी तरीके में हम हुक्मा हजरात क्या कहते हैं और क्या करते हैं। अभी ये देखें कि यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है मेदी, स्टोमिक प्रॉब्लम। अब मेदी से हम लोग ये लेते हैं कि अगर किसी का निजामे इनहजाम हाजमा खराब है, उसको गैसेस ज्यादा पैदा होती हैं, तो उसको ब्लड प्रेशर हाई होना ही होना। अब क्या होता है, आप क्या करते हैं, गोली सुबह को खाई, शाम तक तो ब्लड प्रेशर डाउन रहा, शाम को फिर खा ली वो सुबह तक डाउन रहा, लेकिन मैदे को ठीक नहीं करते। जब तक आप अपने स्टमक को, मैदे को ठीक नहीं करेंगे, अपने निजामे निजाम को ठीक नहीं करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर कभी डाउन नहीं होगा, चाहे जो कुछ भी करते रहे। और वही ब्लड प्रेशर जब चलता रहता है तो उस वक्त हार्ट अटैक का किसी वक्त भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। उसकी वजह ये होती है कि शाम के टाइम पर आपने खाना खाया, क्योंकि अमूमी तौर पर आप लोग 12-1 बजे खाना खाते हैं और खाना खा के चहलकदमी तो बिल्कुल नहीं और बस सो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, बल्कि अगर गैसेस वगैरह का प्रॉब्लम है तो खाना खाकर फौरन नहीं सोना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। और शाम के टाइम पर कम खाना चाहिए, ये हमारी एक बहुत गलत आदत बन चुकी हुई है कि नाश्ता बहुत कम करते हैं, दोपहर का खाना बहुत कम, लेकिन रात को टका के खाते हैं और इतना खाते हैं कि पेट खुद कहता है कि भाईजान मेहरबानी करें, बस करें। ऐसा नहीं करना, आप खाना खाएं लेकिन सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा करें, क्योंकि उस वक्त आपका स्टमक बहुत अच्छा होता है। नाश्ता हैवी करें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। दोपहर को खाना अगर आप कम खाते हैं, शाम के टाइम पर आप खाना खाएं और उसके बाद आप सोने से 2 घंटे पहले और लाजमी तौर पर रात का खाना खाएं और चहलकदमी जरूर करें। कहने का मतलब कि मैदा अगर आपका सही है तो ब्लड प्रेशर आपका सही रहेगा, लेकिन अगर आपका मैदा खराब है तो आप सुबह शाम गोलियां ही खाते रहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होगा। दूसरी चीज है RFT, किडनी प्रॉब्लम। अब किडनी प्रॉब्लम में ये चीज है कि बाज का कुछ लोगों के सोजिश होती है गुर्दों में, जब सोजिश होगी तब भी उसका ब्लड प्रेशर रहेगा। अब ब्लड प्रेशर की गोलियां तो वो खा रहा है, लेकिन अगर गुर्दों के अंदर से सोजिश खत्म नहीं की तो ये ब्लड प्रेशर रहेगा। यूरिया बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर रहेगा। क्रिएटिनिन का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर रहेगा। जब तक आप अपने गुर्दों का इलाज नहीं करते ब्लड प्रेशर डाउन नहीं होगा। इसलिए आप जब इन्वेस्टिगेट करवाते हैं, अगर किडनी प्रॉब्लम है तो किडनी का इलाज करवाएं। जब किडनी ठीक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रहने लग जाएगा। दूसरा है जी LFT। अब LFT जो है लिवर फंक्शन टेस्ट, उसके अंदर भी एबनॉर्मलिटी हो जाती है कि अगर आप गर्म चीजें गजाएं ज्यादा खाते हैं या आपके कहीं पर
लिवर के अंदर, जिगर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है या कुछ और हुआ है, कुछ भी हो सकता है, आपका बिलिरुबिन बढ़ गया है, एसजीपीटी बढ़ रहा है, तो भी आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है। आप ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं, ठीक, लेकिन अपनी पहले इन्वेस्टिगेशन करवाकर आप अपने जिगर का इलाज करवाएं। जैसे ही आपका जिगर ठीक होगा, इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर अलामत है किसी भी बीमारी की वजह से। जैसे दर्द है, बजाते खुद कुछ नहीं, किसी भी बीमारी की वजह से आपको दर्द होगा, तो आप वो बीमारी ठीक करते हैं तो दर्द खत्म। इसी तरह से ही ब्लड प्रेशर जो है, इसका भी जिस भी बीमारी की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आप कोशिश करें कि वो प्रॉब्लम ठीक करें, तो इंशाअल्लाह ताला ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद है जी आर्टियोस्क्लेरोसिस। अब ये क्या होता है कि ये है कि आपकी जो शरियाने हैं, शरियाने वो सख्त हो जाती हैं, उनके अंदर जो खून सप्लाई करने वाली शरियाने, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, वो सख्त हो जाती हैं। अगर ये भी कुछ होगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा। और यह खतरनाक तरीन होता है कि अगर खुदा ना खासा कहीं पर कोई ब्लड का क्लॉट आ जाए, तो शरियानों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, और अगर वो हार्ट की तरफ चले जाए तो अटैक पक्का है, और ऐसा मरीज जो होता है ना, वो वहीं पर ही सो जाता है। आर्टियोस्क्लेरोसिस में बहुत गलत होता है। इसको अगर ऐसा कुछ हो, आप ये देते हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं है, मुझे किसी भी चीज में ज्यादा नहीं है, तो आप लोगों को बहुत मोहतात होना चाहिए और अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाकर फिर उसको देखें और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखें। दूसरा ये एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। अब किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, अब आप सिर्फ ब्लड प्रेशर की ही गोली खा रहे हैं और उसको कम कर रहे हैं, लेकिन ना तो आप कोलेस्ट्रॉल को देख रहे हैं, ना आप ट्राइग्लिसराइड को देख रहे हैं, और ना ही आप अपने खाने को देख रहे हैं कि मैं चिकनाई की चीजें कितनी खा रहा हूं, चावल कितने खा रहा हूं, ठंडा पानी कितना पी रहा हूं। ऐसी चीजों को आप नहीं छोड़ रहे हैं, मीठा नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी शुगर को नॉर्मल नहीं कर रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होगा। और इन्हीं लोगों के जब वो गोलियां खाते रहते हैं तो कैल्शियम की कमी भी होती है। दूसरा ये किडनी पर इफेक्ट भी उन्हीं लोगों को पड़ता है कि जो ब्लड प्रेशर की गोलियां लगातार खाते रहते हैं, ठीक है। वो अपनी बीमारी को दूर नहीं करते, लेकिन वक्ती तौर पर सिर्फ गुजारा करते हैं ब्लड प्रेशर का। सुबह को गोली खा ली, शाम तक नॉर्मल, बल्ले बल्ले, शाम को गोली खाई, सुबह तक हुआ तो बल्ले बल्ले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। दूसरा है जी टेंशन। अब किसी भी शख्स को कोई अगर टेंशन है, उसको वैसे ब्लड प्रेशर नहीं होगा, लेकिन अगर टेंशन है तो टेंशन की वजह से अगर ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो जब तक टेंशन रहेगी ब्लड प्रेशर उसको रहेगा। लेकिन जैसे ही टेंशन उसकी खत्म हो जाएगी, ज़हनी तौर पर वो पुरस्कुन हुआ, हैप्पी हुआ, इंशाल्लाह ताला उसी के साथ ही उसका ब्लड प्रेशर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ है फैशनिंग। ये मेरी एक अपनी इख्तरा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, खासकर जो मॉडर्न टाइप लोग होते हैं, उन लोगों का खाम खाई मैं वो पिल्स लेता हूँ, एक सिंपल पिल लेता हूँ, एक मतलब मुझे ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो फिर डॉक्टर ने रिकमेंड की तो मैं फिर वो ले रहा हूँ। अब वो लिए जा रहे हैं, नहीं देखा उन्होंने कि ब्लड प्रेशर किस वजह से है, कैसे सिर्फ दूसरों को बताने के लिए। हार्ट प्रॉब्लम है, वो भी एक फैशन बन गया हुआ, मुझे वो हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट प्रॉब्लम, अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए कि इतनी ये चीजें आम नहीं होती जितनी हम बना देते हैं, और खाम खा की ही मेडिसिन खाकर भी हम नुकसान करते हैं। ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि खाम खा की मेडिकेशन नहीं करें। जो केमिकल आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जा रहा है, आप ये सोचते हैं कि बिल्कुल एक जर्रे के बराबर वो केमिकल आपकी बॉडी में जाकर आपके ब्लड प्रेशर को डाउन करता है, तो वो अगर आपको जरूरत नहीं है और फिर भी आप ले रहे हैं, तो वो नुकसान कितना कर रहा होगा। खाम खा की मेडिकेशन नहीं किया करें प्लीज। जब तक आप कोई बीमारी है उसको पहले डायग्नोज करें। अब ब्लड प्रेशर अगर फर्ज किया आपको हुआ है, एक दिन हुआ है, फौरन मेडिसिन नहीं ले, 7 दिन रोजाना अपना ब्लड प्रेशर जो है ना उसको चेक करें, और उसको बकायदा लिख लें कि फलां तारीख को फलां दिन मैंने चेक किया ब्लड प्रेशर, यानी कि सुबह के टाइम पर मेरा ब्लड प्रेशर इतना था, शाम को चेक किया इतना था, फिर दूसरे दिन चेक करें कि हाँ जी सुबह को इतना था, शाम को इतना। अगर कंटिन्यूसली आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रह रहा है तो आप डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करें। किसी भी आप अच्छे डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करते हैं, हर्बलिस्ट के साथ कांटेक्ट करते हैं, दैट्स डिपेंड ऑन यू, ये आपकी मर्जी है। लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कराएं। यूं ही नहीं गए और उन्होंने कहा अच्छा ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर की गोली नहीं, भाई ब्लड प्रेशर हो ज्यादा क्यों रहा है, इन्वेस्टिगेट करवाएं। डॉक्टर से रिक्वेस्ट करें कि प्लीज मुझे गोली की जरूरत नहीं है, मुझे ये जरूरत है, मुझे बताएं मेरा ब्लड प्रेशर क्यों ज्यादा हो रहा है, उसको देखें।
जो पता चलता है कि आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई गैसेस का प्रॉब्लम है, मैदे का अंदर प्रॉब्लम है, कोई गुर्दों का अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, कोई जिगर का अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, कोई दिल का अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, कोई खून सप्लाई देने, कोई कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उसके मुताबिक दवाई करें। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल, आपके खाने पीने में बाधित आती है, आप चीजें ऐसी खाते हैं, रोजाना चावल खा रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ऐसी चीजें पी रहे हैं, आदत पेप्सी का नाम ले लिया, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम है, वो आप नहीं इस्तेमाल करें उन चीजों को, ठीक है ना, आप उनको छोड़ दें वक्ती तौर पर, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अपनी सेहत के मुताबिक खाएं, भूख रखकर। जितने भी लोग मेरी ऑब्जर्वेशन में अब आ रहे हैं वो भूख की वजह से बीमार नहीं हो रहे, अब यकीन जानिए वो ज्यादा खा खा कर बीमार हो रहे हैं, भूख की वजह से नहीं बीमार हो रहे। मैं आपको एक इंटरव्यू दिखाऊंगा, बंदे का वो मिस्टर रहा है, मिस्टर, ठीक है नहीं, वो जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो है, लेकिन उसकी डाइट ना होने के बराबर है और वो हेल्दी है, वेट लिफ्टिंग करता है, सब कुछ करता है। लेकिन हमारे लोग सिर्फ इस शौक में मैंने जान बनानी है, गोश्त खाओ, ये खाओ, ऊपर से खा खा के वो ऊपर तक बीमार हो रहे हैं। सिर्फ क्या खाना और बैठना, प्लीज इन चीजों से जरा बचिएगा। मैं अभी एक आपको फार्मूलेशन बताने लगा हूं, अगर आपने कंटिन्यूसली ये फार्मूलेशन कुछ देर के लिए इस्तेमाल की, और इसमें शर्त यह है कि आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो आप ये फार्मूलेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी किसी भी सूरत के अंदर आप ये फार्मूलेशन इस्तेमाल कर लेंगे, इंशाअल्लाह ताला जी इसके साथ ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होने लग जाएगा। अगर आपकी इतनी कोई बड़ी काज नहीं है तो सिर्फ 2 माह लगातार इस्तेमाल करना, ब्लड प्रेशर से जान छूट जाएगी इंशाअल्लाह ताला जी। लेकिन मैंने पहले बता दिया कि अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो तो प्लीज ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको चलते हैं फार्मूलेशन की तरफ। ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आ जाएंगे लिखे हुए। असरोल आपने लेती है, इसको छोटी चंदन भी कहते हैं। ये आपने लेना है 30 ग्राम। धनिया ये आपने लेना है 20 ग्राम। अजवाइन देसी ये आपने लेनी है 20 ग्राम। मीठा सोडा बीस ग्राम। काली मिर्च 20 ग्राम। वर्च 20 ग्राम। ये आपने चीजें ले लेनी है तमाम। 500 mg का कैप्सूल है इसका, 500 mg सुबह, दोपहर, शाम। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर इतना नहीं बढ़ता तो फिर आप सिर्फ 2 टाइम लेंगे, सुबह और शाम। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लग जाएगा। लेकिन अगर आपको ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो पहले अपने खून को पतला करें, फिर आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इसके साथ आपका बेहतर हो जाएगा। आपने काम नहीं किया, मैंने आपको नुस्खा भी बताया है और पूरी तफसीर भी बताई। देखें, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक भी करें और दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, अपने रिश्तेदारों से, अजीज़ों-कारब से शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली जो मैं कम्युनिटी बना रहा हूं उसका हिस्सा बने और मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। हर्बलिस्ट